हाय। आज का हमारा सब्जेक्ट है साइंस और हम कुछ अहम किस्म के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो ना सिर्फ पीएसटी जेईएसटी के सिलसिले में अहम है बल्कि जनरली ये आपकी साइंस के बारे में इंफॉर्मेशन में भी इजाफा करेंगे और यकीनी तौर पर आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग फील होगा इन एमसीक्यूज को सुनकर और पढ़कर। सो लेट्स स्टार्ट। क्योंकि हमारा फोकस एमसीक्यूज है और एक बात ये है कि साइंस में फैक्ट्स होते हैं, एक एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन होती है, इसलिए हम यहाँ बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे और सिर्फ स्लाइटली एमसीक्यूज को डिस्कस करते चले जाएंगे। सबसे पहला है, हाउ मेनी मेजर सेंस ऑर्गन्स मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स है। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जितने भी जानदार हैं उनमें सेंस ऑर्गन्स कितने होते हैं? 5 होते हैं। ह्यूमन बीइंग्स हैव फॉलोइंग सेंस ऑर्गन्स एक्सेप्ट टीथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई? आपकी आंख का कौन सा पार्ट कलर्ड होता है? आइरिस। बिहाइंड द आइरिस देयर इज अ लेंस, इट फोकसेस लाइट, इट इज जस्ट लाइक लेंस ऑफ व्हाट? कैमरा। आइरिस के पीछे एक लेंस होता है जो कि लाइट को फोकस करता है। उसका लेंस किस जैसा होता है? वो कैमरा जैसा होता है। आइरिस हैज अ सेंट्रल ओपनिंग व्हिच अलाउज लाइट टू एंटर द आई। आइरिस के बीच में एक एरिया होता है जो जिसकी वजह से लाइट एंटर होती है आपकी आंख में। उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पीपल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन बुल्जिंग सरफेस ऑफ द आई? आपकी आंख का मेन उभरा हुआ हिस्सा, बुल्जिंग उभरा हुआ हिस्सा कौन सा होता है? कॉर्निया। ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड स्क्रीन ऑफ द आई? आपकी आंख की स्क्रीन किसे कहा जाता है? रेटिना। ऑप्शन ए। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लाइट सेंसिटिव रिसेप्टर्स हैज रेटिना? रेटिना में लाइट सेंसिटिव रिसेप्टर्स कितने होते हैं? ऑप्शन डी 2। Some more MCQs. Light sensitive receptor of the retina are called photoreceptors. Option B. Rods are sensitive to the dash lights. Which of the following is responsible to transfer visual information from retina to the area of brain? Optic nerves. Which of the following is made up of thousands of sensory neurons? Optic nerves. Focusing allows all parallel light rays striking lens to meet at one single point. It is option B, retina. We already discussed कि ये इंसान की आंख का स्क्रीन होती है. When light strikes either the rods or cones of the retina, it is converted into electric signals. कुछ और interesting MCQs. In visual activity, when brain receives signal, it translates into the image. These signals sent to brain by optic nerves. जब विजुअल एक्टिविटी हो रही होती है तो दिमाग एक मखसूस किस्म के सिग्नल्स रिसीव करता है और उन्हें चेंज करता है तस्वीर में, और ये जो तस्वीर है वो दिमाग की तरफ कौन लेकर जाता है? ऑप्टिक नर्व्स. व्हेन पर्सन विजन इज इम्पेयर्ड, जब किसी भी शख्स की नजर बीनाई जो है वो मुतासर होती है, द आई लेंस डज नॉट वर्क प्रॉपरली because the image is not formed on the retina, then which of the following is used to form the image on the retina? जब किसी भी इंसान की बीनाई मुतासर होती है और उसकी रेटिना पर प्रॉपरली इमेज नहीं बनती, तो कौन सी चीज है जिसकी वजह से वो इमेज बनाई जाती है? कॉन्टेक्ट लेंस. आप सब जानते होंगे कि जब भी हमारे किसी भी शख्स को आंखों की प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो ज्यादातर कॉन्टेक्ट लेंस यूज करते हैं. Which of the following is used to correct eye vision? अगर आपकी बीनाई मुतासर हो तो मंदरजा झील में से कौन सी चीज है जो आपके
आईसाइट को इम्प्रूव कर सकती है। हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उनको गौर से पढ़ ले। लेजर ट्रीटमेंट, कॉन्टैक्ट लेंस, आई ग्लासेस, ये तीनों चीजें सही ऑप्शंस हैं, इसलिए हमने ऑप्शन टिक किया है ऑल ऑफ द अबव। 18 है, ईयर इज मेड अप ऑफ व्हाट? टू पार्ट्स। द आउटर ईयर कलेक्ट साउंड बाय पीना। जो हमारे अंदर के कान होता है वो कहाँ से साउंड कलेक्ट करता है? एक पॉइंट है पिना, वहां से। द साउंड इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम आउटर ईयर टू द मिडिल ईयर बाय ईयर कैनाल्स। आपके बाहर की कान से जो आवाज जमा की जाती है अंदर की कान की तरफ, उसे हम कहते हैं ईयर कैनाल्स। अब क्वेश्चन है, द मिडिल ईयर कंसिस्ट ऑफ व्हाट? आपकी जो दरमियानी कान है उसके कौन से हिस्से हैं? यहाँ हमारे पास ऑप्शंस हैं, 3 स्मॉल बोन्स, ईयरडम और पेप्लाई। हमारा आंसर है इसका सही कि इट कंसिस्ट ऑफ ए एंड बी। तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो सही है, यानी 3 स्मॉल बोन्स एंड ईयरडम। The job of parts of middle ear is to convert the sound waves into। आपका जो मिडिल ईयर होता है यानी अंदरूनी कान, उसका काम क्या होता है? वो आपकी साउंड को, जो भी आप सुनते हैं उसे मैकेनिकल वाइब्रेशंस में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन साउंड वेव्स रीच द ईयर ड्रम। जब आवाज की लहरें आपके ईयर ड्रम तक पहुंचती हैं, इट काजेज वाइब्रेशंस ऑफ द ईयर ड्रम। ये आपके ईयर ड्रम में एक मखसूस किस्म की आवाज पैदा करती हैं। इन द वाइब्रेशन ऑफ, यहाँ आपको एक चीज यहाँ से सिलेक्ट करनी है कि व्हाट इट इज, किस चीज में ये वाइब्रेशन क्रिएट करती हैं। जो आपके पास ऑप्शन है इनमें से कोई भी ऑप्शन इसके साथ कंसर्न नहीं है, जिसकी वजह से हमने ऑप्शन टिक किया है नन ऑफ अबव, यानी कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 24 है, द इनर ईयर कंटेन्स अ स्ट्रक्चर विद टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड। आपका जो अंदरूनी कान है उसमें एक मखसूस किस्म का स्ट्रक्चर होता है, छोटे छोटे से बाल होते हैं, वो उन्हें हम क्या कहते हैं? उसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कोक्लिया। यानी कोक्लिया वो स्ट्रक्चर होता है। द कोक्लियर नर्व कैरी साउंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम इनर ईयर टू डैश। कोक्लियर नर्व जो है वो आपकी साउंड इंफॉर्मेशन लेकर जाती हैं इनर ईयर से लेकर, हमारे पास ऑप्शन है मिडिल ईयर, आउटर ईयर, ईयर ड्रम। लेकिन हमने टिक किया यहाँ नन ऑफ अबव, यानी ये किसी भी इनमें से किसी भी ऑप्शन की तरफ साउंड लेकर नहीं जाते। 26 है, वाइब्रेशन इन द स्मॉल बोन सेट द फ्लड इनसाइड कोक्लिया टू मोशन। Hope this video will help you out. Thank you for watching.